भारत ने पहलगाम आतंकी हमला का पाकिस्तान पे 9 ठिकानों पे हमला करके ले लिया है। करीब 50 से ज्यादा आतंकवादी की मारे जाने की खबर है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद जी हमारे साथ हैं। दानिश जी, जो लगातार आवाज उठ रही थी इस मुद्दे पे, पूरा भारत एक था कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब चूंकि सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की है, 9 ठिकानों पे हमला किया है। देखिए, बहुत ऐतिहासिक कदम है। पूरा देश सेना को बधाई देता है। हम भारत के नेतृत्व मोदी जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ये ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है अपने आप में बताने के लिए काफी है कि ये बदला लिया गया हमने। जो हमारी बहनों ने जो अपने जिनके सुहाग उजड़ गए, ये उनका बदला है। ये उनका बदला है जो देश में के शांति के खिलाफ थे। ये उनका बदला है जिन्होंने अपनों को खोया है। ये आज का भारत है, ये सशक्त और क्षमतावान भारत है। ये किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन वो छेड़े तो उसको छोड़ता नहीं है। और हम बदला लेने में समय भी नहीं लगाते। एक बहुत बड़ा संदेश है। केवल 15 दिन के अंदर जो पहलगाम में कायराना आतंकवादी जो घटना हुई, उसका जो बदला लिया गया, ये बताने के लिए काफी है कि हम बदला लेने में अब समय नहीं लगाते। अंदर घुस के हमने मारा है, पाकिस्तान के अंदर घुस के हमने मारा है उन आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे भारत की तरफ बुरी नजर उठा के देखा है। और हम अभी भी तैयार हैं उनके लिए भी, जो पर्दे के पीछे ये पूरे खेल को रच रहे हैं, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। अभी तो शुरुआत है। ये मैंने बताया, सिंधु जल समझौता पहला कदम था, एम्बेसीज पे प्रतिबंध दूसरा कदम था, फिर हमने आयात निर्यात को रोका तीसरा कदम था। अब ये सबसे महत्वपूर्ण कदम कल देर रात जो सेना ने उठाया है, ये बहुत ऐतिहासिक है। इतिहास में दर्ज होगा कि आज के भारत को अगर किसी ने छेड़ा था तो भारत ने घुस के उसको मारा था। और ये मैं कहता हूँ कि शुरुआत है, अभी बहुत सारी चीजें आनी बाकी है। और इस बार हमने तय कर लिया, मोदी जी ने कहा था कि सेना इस बार मिट्टी में मिला देगी उन लोगों को जिन्होंने भारत के खिलाफ बुरी नजर उठा के देखा है। बिहार की ही जनसभा में मोदी ने बात कही थी, और बिहार में ही शायद कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल सवाल उठाया था, कल या परसों सवाल उठाया था कि जब पीएम को जम्मू कश्मीर जाना था, नहीं गए, उनके पास खुफिया रिपोर्ट आई कि वहां पे आतंकी हमला हो सकता है, उसके बावजूद वहां के लोगों की सुरक्षा नहीं किए। तो एक तरीके से सबूत या जो आरोप लगाने की बात थी उसका जवाब दे दिया। देखिए, कुछ हमारे दल ऐसे हैं हमारे भारत के, जो भाजपा का विरोध करते करते जो भारत का विरोध करने लगे। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने राफेल का मजाक उड़ाया, देश की रक्षा व्यवस्था का मजाक उड़ाया। ये मजाक केवल भाजपा का या मोदी जी का उन्होंने नहीं उड़ाया, ये भारत के प्रतिष्ठा का मजाक उन्होंने उड़ाया। और कई नेता, एक ही नेता की आप बात करें, एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो हमारे देश में बैठ के हमारे ही देश के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे देश की प्रतिष्ठा के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। और उसको उन सबको भी जवाब है कि आज का भारत, ये आज का भारत है जो पीछे नहीं हटता है, आगे बढ़ के कड़ा और मुंहतोड़ जवाब छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, निश्चित तौर पर कड़ा मुंहतोड़ जवाब देंगे। और ऐसा जवाब देंगे कि 7 पुश्ते उन आतंकवादियों की कांपेंगी। आतंकवादियों को पोषित करने वाले जो देश है, वो भी 100 बार सोचेंगे अब भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचने से पहले। और हमने अपनी क्षमताओं को दिखाया है, और हमारा भारत बहुत आगे है पाकिस्तान से सैन्य बल में, हम तिगुने हैं उनसे। वो कल्पना ना करे भारत को जवाब देने का। अगर कोई कल्पना करेगा तो हम उसको जड़ से मिटा देंगे। हम सैन्य बल में तिगुने हैं, हमारे पास आर्म फोर्सेस उनसे ज्यादा है, हमारे पास मिसाइल उनसे ज्यादा है, हमारे पास लड़ाकू विमान उनसे आधुनिक है, हमारे पास टैंक उनसे आधुनिक है, हम थल जल वायु सब में उनसे बहुत पावरफुल हैं। वर्ल्ड पावर इंडेक्स में हम चौथे स्थान पे हैं। पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं स्टैंड नहीं करता है। दुनिया की सबसे चौथी बड़ी शक्तिशाली सेना हमारे पास है, तो हम क्यों डरे। हम भारत, देखिए, निश्चित तौर पर भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन भारत को कमजोर आंकने का जिसने भी दुस्साहस किया, ये उसको जवाब है। पूरी दुनिया आज हमारे साथ खड़ी है आतंकवाद के खिलाफ। इस लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है, और हम इस बार आर या पार के लड़ाई के मूड में हैं। और हम पूरी तरीके से आतंकवाद को भी साफ करेंगे, और उनको पोषित करने वाले मानसिकता के लोगों को भी साफ करेंगे। इससे पहले जब सर्जिकल स्ट्राइक भारत सरकार ने पाकिस्तान पे की थी, तब बड़े सवाल उठे थे, सबूत मांगे गए थे, लेकिन इस बार नहीं लगता कि कोई सबूत मांगेगा। इतने सारे पाकिस्तान से ही वीडियो आ रहे हैं।
देखिए, सबूत तो क्या है, देर रात में सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, इसको पूरी दुनिया ने देख लिया है कि किस तरीके से अंधेरी रात में ऐसा किया कि पूरा मैं फिर एक डायलॉग बोलूंगा, एक बहुत मशहूर फिल्म है कि ऐसा ऐसा जवाब दिया कि पूरा धुआं धुआं हो गया, पूरा धुआं धुआं कर दिया हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुस के। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत के खिलाफ कोई बात सोचे। इथे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद, जिनका कहना है ये नया भारत है, अगर भारत को कोई छेड़ेगा तो भारत छोड़ेगा नहीं, और ये भारत ने दिखा दिया है। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और मसाला